नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे राहु की आज, और ट्रांजिट के राहु की। और आप सबको अभी जो ट्रांजिट में राहु चल रहा है वो जिस स्थान में चल रहा है उसकी बात करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे विशेष दिए कि भाई आपका हेल्थ अच्छा हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और अब हम आगे बढ़ेंगे जो भी चीज़ें बाकी है उसमें। यहाँ मैं राहु से शुरुआत कर रहा हूँ। राहु क्योंकि मीन में चल रहा है। अब देखिए, मीन में हो, मेष में हो, ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि गोचर में जो ग्रह घूमते रहते हैं। अभी राहु मीन में चल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो होगा ही 1.5 साल बाद, एवरी 1.5 ईयर, 1.5 साल बाद राहु ट्रांजिट करता रहता है। केतु भी उसी टाइम पे ट्रांजिट करता है, दोनों साथ में मूव करते हैं, तो वो वक्र दिशा में चलते हैं। तो राहु का किसी का अभी जैसे मेष लग्न है किसी का, तो उनके लिए 12th हाउस में मीन में चल रहा है। फिर नेक्स्ट ट्रांजिट उसका कुंभ में होगा तो वो 11th में चला जाएगा, फिर 12th में चला जाएगा या फर्स्ट में। जिनका जैसे जैसे जहाँ ट्रांजिट होगा, ये एवरी टाइम राहु जब भी मूव करेगा आपको ये वीडियो देखना है कि भाई आपके किस स्थान में आया है। हर 1.5 साल बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपका राहु कहाँ है और वो क्या इफेक्ट देगा। ये ट्रांजिट गोचर के राहु की मैं बात कर रहा हूँ। बर्थ चार्ट में भी राहु वहाँ बैठता है तो क्या करता है वो भी हम साथ में बात करते रहेंगे। यहाँ पर ट्रांजिट का राहु आपके किस स्थान में अभी है, और बर्थ चार्ट का राहु सपोज़ आपका ट्रांजिट मेष, ये कुंडली मत समझिएगा, ये किसी मेष लग्न की कुंडली नहीं है बनाई मैंने, ये मैं स्थान के हिसाब से मैंने राहु बनाया है। तो यहाँ सपोज़ आपका कुंडली में राहु पहले स्थान में बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है और ट्रांजिट का राहु मीन में है, वो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों राहु आपको समझने पड़ेंगे कि बर्थ चार्ट का राहु यहाँ पर है तो क्या है, और ये यहाँ पर है तो क्या है। तो आपकी कुंडली में वो राहु क्या इफेक्ट करेगा और ट्रांजिट का, दोनों। तो मैं जब फर्स्ट हाउस का बताऊं तो वो आप उसका भी समझिएगा। तो परमानेंट लॉन्ग टर्म के इफेक्ट, लाइफ टाइम इफेक्ट रहेंगे जो परमानेंट राहु है, और ट्रांजिट का राहु है वो 1.5 साल के लिए इफेक्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस से, हम जाएंगे यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राहु अगर आपके गोचर में या कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो देखिए, गोचर का राहु जो है वो सडन, स्ट्रॉन्ग एंड एक ऐसा इफेक्ट तुरंत दे देता है, इफ ऑन द स्पॉट इफेक्ट देता है ट्रांजिट का राहु। बर्थ चार्ट में अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है और वो काफ़ी समय से है, लेकिन वो एक्टिवेट बहुत अलग अलग टाइम पे होता है। जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आती है, ट्रांजिट में उसके साथ कोई ग्रह जुड़ता है, तब वो एक्टिवेट होता है जो आपकी कुंडली का राहु है। लेकिन जो गोचर में घूम रहा है वो राहु अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो वो तुरंत इम्पैक्ट करता है। ये फ़र्क है, समझे आप। यहाँ पर हम राहु फर्स्ट हाउस से बात करेंगे। तो फर्स्ट हाउस का राहु जो है वो, फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, उस पर इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट हाउस में जब आपकी कुंडली में राहु आता है या है, तब आपके विचारों में परिवर्तन आता है। आपके यहाँ किसी लग्न राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हाउस के हिसाब से जा रहे हैं। तो आपके जीवन में सारी चीज़ें जो शांत मन से आप कर रहे थे या किसी भी रूप में आप चल रहे थे, उसमें अचानक से बदलाव आएगा। आप काफ़ी समय से एक ही रास्ते से चल रहे थे लाइफ में, आपका माइंड कहेगा कि अब ये रास्ता बंद करो, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, बहुत हो गया, 20 साल से मैं इसी पे चल रहा हूँ, 20 साल से यही जॉब कर रहा हूँ, 15 साल से यही बिज़नेस कर रहा हूँ, 20 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं, अब मुझे चेंज चाहिए। वाई? तो ये राहु आपको वो चेंज की और दिशा निर्देश करता है, उकसाता है। अब यहाँ पर सोचना ये है कि क्या ये गोचर का राहु या जन्म का राहु, अगर आपका जन्म का राहु है तो वहाँ पर ट्रांजिट में कोई प्लेनेट आया है, या फिर गोचर का राहु है उसका इफेक्ट है। अब यहाँ पर दोनों में से जो भी इफेक्ट हो वो कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, उनकी दशाएं अंतरदशाओं में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट हाउस में जब ट्रांजिट का राहु आता है तो आपके जीवन में एक 1.5 साल का ऐसा समय आता है जिसमें आप नए विचारों के लिए खुद को तैयार करते हैं,
उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं, उस दिशा में आप आगे दुनिया में क्या चल रहा है वो देखते हैं, उस दिशा में आप थोड़ा रिसर्च करते हैं और फिर उस दिशा में आपका मन तैयार होता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और ये मेरी काबिलियत है, तो उस हिसाब से आप चलना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जब राहु ट्रांजिट में आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो बदलाव है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है अगर, या फिर दशाओं का सपोर्ट नहीं है, तब हमको प्रॉब्लम होती है। तब हम डबल माइंड होते हैं कि अरे ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, बट कोई रोक रहा है, आपकी दशाएं, या वो अपोजिट है। सपोज़ आपका दशाओं में ऐसा योग चल रहा है जो आपको कहीं और डायरेक्ट कर रहा है और ये कहीं और, तो ये लीड जो कर रहे हैं दोनों डिफरेंट वे में, वो आपको थोड़ा डबल माइंड और थॉट लेवल पे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, तो उससे हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अब आपको लगेगा कि ये राहु की वजह से हो रहा है, नहीं, राहु की अकेले की वजह से नहीं हो रहा है। राहु चाहता है कि आप वहाँ जाएं, लेकिन दूसरी चीज़ें, और अगर वो सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ें सही दिशा में हो रही है, तो फिर वो राहु ज़बरदस्त प्रोग्रेस कराता है, स्पीड में उस दिशा में ले जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो यहाँ ये चीज़ समझना ज़रूरी है। कभी कभी बुध अगर आपकी राहु की ही दशा चल रही है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कभी कभी राहु की ही दशा होती है, बट राहु अगर आपका बर्थ चार्ट में सही नहीं है, दशा में उसके नक्षत्र सही नहीं है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो इसलिए एस्ट्रोलॉजी इतना गूढ़ और डीप है, उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर राहु जो है वो आपको फर्स्ट हाउस में एक नए चेंज की ओर ले जाएगा। उस चेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हुए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, समझना कैसे है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो रहा है, मुझे यही करना था, मुझे इसी दिशा में जाना था और ये मेरे मन की इच्छा है जो काफ़ी समय बाद बाहर निकली है, सो यू हैव टू फॉलो दैट राहु। तो राहु आपको बहुत प्रोग्रेस कराएगा, आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाएगा, आपके विचारों से आप समृद्ध होंगे और काफ़ी समय से जो आपके मन में भरा पड़ा हुआ था सब कुछ बाहर आएगा। और राहु आपको दुनिया के सामने आपके विचारों को और आपको प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट देगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर राहु आपके लिए इस दिशा में आपको ले जा रहा है और आपकी इच्छा भी वही है। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो हमारा एंटायर परिवार, हमारा सारे परिवारजन है, चाचा चाची, बुआ, फादर मदर, ब्रदर इन लॉ, सारे सारे, ससुराल आ गया, सब कुछ, सारे लोग हैं। और यहाँ धन संचय भी है, यहाँ वाणी भी है। तो यहाँ क्या होता है कि सेकेंड हाउस का राहु जो है ना वो एक राहु का एक स्वभाव है लालच, राहु का एक स्वभाव है सडन गेन, कुछ अचानक से दे देना, कुछ अचानक से ले लेना। तो ये जो स्थान है ना उसमें जब राहु आता है तो आपको बहुत कुछ देता है, सडनली आपके सेविंग्स में वृद्धि करता है, आपके जीवन में अचानक से समृद्धि आ रही है ऐसा कुछ फील होता है। बट साइमल्टेनियसली उसी समृद्धि के लिए आपका फैमिली जो है, आपका परिवार जो एंटायर, मैं बात कर रहा हूँ, नॉट आई एम सेइंग कि आपका हस्बैंड वाइफ या बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा जो परिवार से जहाँ आप जुड़े हुए हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो सेकेंड हाउस में जब राहु ट्रांजिट में आता है या फिर वो जब एक्टिवेट होता है आपके बर्थ चार्ट का राहु किसी भी ग्रह की वजह से, या राहु पर राहु आए तब, तो वो आप अच्छे खासे अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ, अचानक से आप पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, या फिर आप जॉब के लिए आप कहीं और चले जाते हैं, या बिज़नेस के लिए। तो अचानक से ये दूसरी जगह पर जाना ये आपको डिटैचमेंट दे देता है, बट वहाँ प्रोग्रेस भी है, आपको बहुत सारा धन लाभ हो रहा है, बहुत सारा आपको जीवन का एक नया ही सफ़र शुरू होता है। तो दैट वे ये राहु आपको बहुत कुछ देता है, बट साइमल्टेनियसली आपको एक दुख मिलता है कि मैं परिवार से दूर हो रहा हूँ। सो ये आपके जो इमोशनल अटैचमेंट है ना उसको ब्रेक करता है सेकेंड हाउस का राहु। और वो इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ? आपके परिवार के साथ। अच्छा, सेविंग्स में वृद्धि होगी, आय आपकी बढ़ेगी, जॉब में है, बिजनेस में है, इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पैसा, स्टाइपेंड या कुछ भी मिलेगा, तो ये राहु आपको लाभ देगा। तो जिनका अभी मीन राशि, फॉर एग्जांपल अभी समझते हैं कि यहाँ पर 12 नंबर जिनके सेकेंड हाउस में लिखा है, यानी कि कुंभ वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये राहु उनके लिए सडन बेनिफिट वाला है, सडन गेन देगा, सडन जो भी लाभ है अचानक से आपको मिलेंगे। और जो लॉसेस क्रिएट हुए हैं वो आपकी लालच की वजह से हुए होंगे, तो वो लालच को समझिएगा कि राहु ने दो चीज़ें करी है कि एक तो आपको लाभ दिया है सडन जो आपने सोचा नहीं था, और ये राहु दूसरी भी चीज़ करता है कि जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा और आप लालच में कुछ पैसा किसी को देते हैं तो वो चला जाता है।
तो यहाँ ये ध्यान रखना है सेकंड हाउस के ट्रांजिट में कि मुझे किसी लालच में नहीं फंसना है, मुझे किसी पैसे के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे भागने के लिए भागकर उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है ताकि मुझे डबल मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, एक रात में ऐसा बड़ा फ़ायदा हो, तो वो नहीं होगा। लेकिन आप बैठे हैं शांति से, शांत मन से और अपना काम कर रहे हैं, सडनली वो राहु आपको बेनिफिट देगा कि भाई ये ले लो। सो ये इफ़ेक्ट है राहु का। दूसरा, परिवारजनों से वाणी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, या दूसरों के साथ, क्योंकि ये वाणी का स्थान है। हर किसी के साथ आपकी वाणी का प्रभाव जो है वो नेगेटिव रहेगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोग कहेंगे अरे ये जो बोलते हैं ना वो हमें नहीं सुनना है, या उनको अच्छा नहीं लगेगा। इवन इवन आप अगर उनके लिए कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं बट बोलेंगे तो वो जो ज़रिया होगा, वो जो रास्ता होगा, बोलने का तरीका होगा, वो शायद सही नहीं होगा, बिकॉज़ राहु उसको डाइवर्ट कर देता है, थोड़ा सा डाइवर्जन देके बुलवाता है। तो आपकी वाणी अशुद्ध हो जाएगी और वो अशुद्ध वाणी से आपको लॉस होगा, आप अपने करीबी लोगों को गंवाएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। ये राहु आपके लिए सेविंग्स में वृद्धि करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट कराएगा, तो उस तरह से आप चलिए तो बहुत लाभ होगा। थर्ड हाउस में अगर आपका राहु ट्रांजिट का आ रहा है, मैं ट्रांजिट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बट यही इफ़ेक्ट आपको बर्थ चार्ट के राहु के लिए भी समझना है। थर्ड हाउस में अगर आपका राहु तो ट्रांजिट का आ रहा है, तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। ये साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है। यहाँ पर आपके जॉइंट वेंचर्स में जैसे बड़े वेंचर्स होते हैं, या फिर आप नया साहस कुछ करना चाहते हैं, या फिर मीडिया है, इंटरेक्शन है, पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो जो लोग उस तरह का कुछ करना चाहते हैं, ये राहु उनको सिर आँखों पे बिठाता है, आपके जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, आपको बहुत बड़ा मान सम्मान दिलाता है। ऐसे लोगों के बीच जहाँ लोग जाना तरसते हैं कि भाई ये ग्रुप में या इस जगह पर हमें एंट्री मिले, जहाँ बड़े लोग बैठते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, या कोई भी प्रकार से इंडस्ट्रियल लोग हों, किसी भी रूप में आप जिस फील्ड में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ये राहु उस दिशा में ले जाता है, उन लोगों के बीच में आपको उस तरह से प्रभावी रूप से रखता है कि आपका नाम मान सम्मान बढ़ाता है। तो थर्ड हाउस में राहु का ये ट्रांजिट हमेशा आपको सही दिशा ले जाता है, सही दिशा में आपको प्रगति करवाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ आपको आपकी जो लालच है, आपको लग रहा है कि ये करने से मुझे ये मिल जाएगा, जल्दी से मैं इनके साथ ये जुड़ जाऊँ तो फिर मुझे ये बेनिफिट होगा, मैं इतना इनको दे दूँ तो मुझे और डबल मिल जाएगा। सी अगेन, लालच, यहाँ राहु जिस जगह पर जो चीज़ करना चाहते हैं वहाँ आप इंटेंशन आपका सिर्फ ये रहा कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें से ये लाभ मिल जाए, जल्दी जल्दी ऐसा हो जाए, इतने समय में इसका डबल हो जाए, या मैं इसको यूज़ करके उसका लाभ उठाऊं, या पॉलिटिक्स किया आपने, वहाँ वो राहु आपको खेलने देगा और फिर ऐसा परास्त करेगा कि आप जीवन भर लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, इतना बाहर कर देगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये राहु जो है ना, वो जैसे आग की तरह है कि भाई उस पर अगर सही तरह से उसका काम यूज़ किया तो ठीक है, वरना वो जला देता है। तो ये चीज़ है। तीसरा यहाँ पर चीज़ है कि ये ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन का स्थान है, तो उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो क्लैरिटी वाले हो जाएंगे। जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, या कह नहीं पा रहे थे, या चीज़ों में सही चीज़ें नहीं थी फिर भी आप सह रहे थे, तो यहाँ क्लैरिटी होगी कि भाई ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सो थर्ड हाउस में जब राहु ट्रांजिट करता है तो सबसे पहले भाई बहन के साथ क्लैरिटी कि भाई ये सही है, ये नहीं है, मुझे ऐसे आपके साथ रिलेशन, बॉन्डिंग, बिजनेस, आप जॉइंट वेंचर में कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ों में थर्ड हाउस का राहु वो क्लैरिटी करवाता है। तो वो चीज़ है। तीसरा, यहाँ आप जब बड़ा साहस कुछ करना चाहते हैं तो ये राहु आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, सही दिशा दिखाता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो आपको आता है, जो आपको पता है, उसी में जाना है। सपोज़ आपको आर्ट के फील्ड में इंटरेस्ट है और अचानक आप दूसरे बिजनेस में जाएंगे तो आप लॉसेस करेंगे। आपके अंदर से आएगा, राहु कहेगा कि आप में आपकी कैपेसिटी है, आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, तो उस दिशा में आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट वे राहु क्या करता है कि आपके इनर पावर को जागृत करके आपको सही दिशा दिखाता है। उस दिशा में जो चीज़ें हैं आपके लिए सही, वो मैच करता है, कनेक्ट करता है, आपको आगे बढ़ाता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि बीच में हम कुछ और चीज़ें भी दिखाता है, या देखते हैं कि अरे वो मिल जाए तो और अच्छा हो जाए, ये मिल जाए तो और अच्छा है, मुझे इसका भी लाभ मिल जाए। तो फिर वो भटकना जो है, डबल माइंड होना, या आपका गोल जो है वो थोड़ा
डाइवर्ट होना, तो वो चीज़ राहु को पसंद नहीं है और फिर वो डाइवर्जन इतने क्रिएट करता है कि उसी में आपको ले जाता है कि जाओ। तो आपको फिर लगता है कि अरे मौका था, मैंने क्यों, समय जाने के बाद, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको जो आपको करना है उस दिशा में राहु सारे कनेक्शंस दे रहा है, आपका रुतबा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका एरिया बढ़ेगा, आपका रेडियस बड़ा करेगा, तब बहुत अच्छा समय ये राहु कर रहा है, तो आप उसमें जुड़ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में जब राहु आता है तो ये है सुख का भाव, ये ज़मीन मकान वाहन माता है, आत्मा है। ये राहु जो है वो थोड़ा संभालने जैसा है, उसमें बेनिफिट भी है, डोंट वरी। यहाँ क्या है कि पहले बेनिफिट हम बाद में देखते हैं, पहले जो चीज़ें हैं वो ये समझते हैं कि ये माता का जो सुख है, अब माता का सुख दुख में परिवर्तित करता है। अब किसी भी रूप में हो सकता है वो, कि सपोज़ आप माता से दूर किसी दूसरे शहर में या स्टेट में या कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको बहुत लगाव है माता से, तो उनसे दूरी बनती है, तो वो चीज़ होती है। दूसरा, आपकी मातृभूमि है, ज़मीन है, उससे आप दूर जाते हैं, तो एक तरफ प्रोग्रेस कराता है राहु, लेकिन वो प्रोग्रेस डिटैचमेंट से होता है। तो यहाँ राहु आपको सीधा सीधा अपने घर से दूर भेज देता है जैसे ही ट्रांजिट में यहाँ पर आता है। इवन 4th हाउस में राहु है और राहु पे राहु आता है तब भी। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉरल में या फिर आपके इमोशनल वे में डिस्ट्रैक्शन, या कहें कि थोड़ा उस वजह से लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं कि अरे मुझे ये करना है लेकिन वो नहीं छोड़ना, ये करना है वो नहीं छोड़ना है, उस में रहते हैं आप, और उस वजह से थोड़ा प्रोग्रेस आपका कम हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो आप या तो परचेज़ करते हैं तो वो अच्छी नहीं होती है, या फिर बेचते हैं तो उसमें लाभ नहीं होता है, लॉस होता है। तो मेरे हिसाब से जब 4th हाउस में आपका राहु चल रहा है ट्रांजिट का, तब तो खास ट्रांजिट का खास करके आपको कोई प्रॉपर्टी सेल या बाय नहीं करनी चाहिए, और ज़मीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। बेच देंगे तो बाद में पता चलेगा अरे ये तो अच्छा था क्यों बेच दिया, और ख़रीदेंगे तो सोचेंगे अरे ये तो नहीं अच्छा है क्यों ले लिया। सो जिनके जैसे ग्रह, खरीदने वालों के ग्रह और बेचने वालों के ग्रह मिलके ये राहु अल्टीमेटली वहाँ पर लॉस कराता है ट्रांजिट में जब आता है। खासकर आपका बहुत बड़ा लाभ अगर हो रहा है तो विदेश योग का हो रहा है। अगर कोई जॉब में विदेश जाना चाहते हैं, अगर कोई बिज़नेस में विदेश जाना चाहते हैं, अगर वो पढ़ाई में विदेश जाना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहते हैं, ये राहु आपको बेस्ट ऑप्शन देगा, सही जगह दिखाएगा, सही लोगों के बीच में ले जाएगा। तो प्रोग्रेस आपका बाहर होने वाला है, तो वो नहीं हो रहा था, तो जैसे ही 4th हाउस में राहु आएगा आप विदेश चले जाएंगे, या विदेश का या लॉन्ग टर्म का एक ट्रिप बनेगा, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का, तो वो चीज़ पॉसिबल बनेगी बिकॉज ऑफ 4th हाउस राहु। यहाँ आपके मन के जो विचार हैं, वो आत्मा का स्थान है, उस पर राहु ज़रा चेंज लाएगा, उसको बदल देगा। यानी कि काफ़ी समय से आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, आपने ठाना हुआ है कि मुझे यही करना है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसको मैं किसी भी रूप में पा कर रहूँगा। ये राहु सीधा आपको वहाँ से उठा के ले जाता है कि छोड़ो ये सब, मैं जहाँ ले जाता हूँ वहाँ चलो, और आपका मन बदल जाता है, आप उस दिशा में चलने लगते हैं। अब लाभ या हानि की बात बाद में करेंगे। ये राहु आपका प्रोग्रेस अगर दूर है, डिस्टेंस है, वहाँ कराता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रोग्रेस हो। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, अब कोई विदेश गया वहाँ जाके फंस गया, कोई विदेश नहीं जाना चाहता था गया और उसका लाभ हो गया, तो वो डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे। लेकिन ये राहु क्या करता है, आप जहाँ है वहाँ से उठा के आपको कहीं और भेज देता है। सो आपको ये देखना है कि ये जो भेज रहा है क्या वो सही जगह है, सही दिशा है। अब आप नहीं जाना चाहेंगे ऐसा नहीं है, आपको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा मशवरा या रेमेडी कहें तो ये रहेगा कि आप 2-3 ऑप्शन खुद सोच लीजिए कि अब मुझे जाना पड़ेगा, 4th हाउस में राहु आ रहा है मेरा या आ गया है, तो मैं वो 3 ऑप्शन रखूँ जहाँ मुझे पहला अगर ये मिलता है तो मुझे कंफर्ट, आपको दूर जाके ही लाइफ सेट होगी। अब राहु यहाँ आएगा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, वो ऑप्शंस रखिए और उसमें से जो बेस्ट हो रहा है उसको पकड़ के चले जाइए। जाना इज़ कंपलसरी, बट कहाँ, तो वो थोड़ा बहुत आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह स्ट्रांग रहे, दशाएं ऐसी रही, तो वो भी डिसाइड हो जाता है कि आप यहीं पर जाएंगे। आप चाहें कहीं भी देखिए, लेकिन जाना तो यहीं पड़ेगा। लेकिन ये राहु आपको डिटैचमेंट, आपको एक रुला के भेजेगा कि अरे अपने लोग, अपनी मातृभूमि, अपना गांव, अपना देश, अपना फैमिली, मदर, उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको राहु करवाता है, तो उस पे भी आप थोड़ा समझ के चलिएगा।
प्रॉपर्टी का मैंने कहा ध्यान रखिएगा, ज़मीन मकान वाहन प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ों में आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसमें लॉसेस क्रिएट करवाता है। इसके बाद हम पंचम स्थान के राहु की अगर बात करें तो पाँचवें स्थान में जब राहु आता है तो ये राहु संतान भाव है, प्रेम का है, विद्या का है और स्टॉक मार्केट है। तो ये राहु आता है तो बहुत सारे लोग अचानक से स्टॉक मार्केट में जुड़ जाते हैं, अचानक से सट्टेबाजी के दूसरे भी और सारे लोग क्रिकेट में सट्टा करते हैं, लोग दूसरी चीज़ों में करते हैं, कमोडिटी में करते हैं। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं। तो जुआ सट्टा वो सारी चीज़ें आपके मन में आ जाती है कि अरे ये शॉर्टकट है, यहाँ से रास्ता है, यहीं से पैसा है, यहीं से सब कुछ मिलेगा। तो वो थॉट प्रोसेस बदल जाता है और वो लॉसेस क्रिएट करता है। तो उसमें आप नहीं जाए तो अच्छा है। यस, ये राहु अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं उनको लाभ होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, पंचम भाव का राहु उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देता है। लेकिन साइमल्टेनियसली वही राहु आपको डाइवर्जन भी देता है पढ़ाई में, अफेयर्स, प्रेम के मामले में उलझा के। तो ये राहु अगर आपका यहाँ पर चंद्र है, मंगल है, शुक्र है, तो ये राहु यहाँ पर जैसे ही आता है आपके वो कॉम्बिनेशंस, और अगर नहीं है और सामने है तब भी, तो आपके लिए ये राहु एक्सट्रीम कोई रिलेशनशिप दे देता है जो आगे चल के शायद ही अच्छी हो। और ये चीज़ आपके जीवन में हमेशा आपको एक चाहे वो अच्छा या दुखद जो भी हो, वो अनुभव के रूप में आपके जीवन में रहती है और वो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू बी केयरफुल। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पंचम भाव में राहु जब ट्रांजिट में आता है, आपकी पढ़ाई अगर इन क्षेत्रों में है, मेडिकल, फार्मा, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस, इनसे जुड़ा हुआ है तो फिर अच्छा है। लेकिन उसमें भी डाइवर्जन बिकॉज ऑफ प्रेम और रिलेशनशिप की वजह से आ सकता है। और दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि राहु उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। दूसरा यहाँ पर संतान भाव है, तो संतानों के लिए अगर आपके संतान हैं ऑलरेडी तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम हो जाता है उनके लिए। हाँ, अगर वो भी ऐसी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं इस क्षेत्र में, मेडिसिन, फार्मा, मेडिकल या ऐसी कुछ, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो ये राहु उनको तकलीफ़ देता है, उनके पढ़ाई में ब्रेक आता है, उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके बिज़नेस में हर्डल्स आते हैं। तो वो चीज़ होती है। और जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनको भी ये राहु ऑपरेशन के योग करता है, और नॉर्मल की जगह सीज़र करना पड़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें राहु की वजह से, तो थोड़ा ट्रांजिट का राहु जब यहाँ आए तो ध्यान रखिएगा। यही चीज़ आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु पंचम भाव में है तब भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये राहु ये पूरा 1 साल, 1.5 साल यहाँ रहता है, तो वो 1 साल आपका ख़राब नहीं करे। तो उसके लिए आप हार्ड वर्क बढ़ाइए, आप महादेव का पूजा मंत्र स्तोत्र कीजिए, तो आपका साल बिगड़े नहीं। आप कितने भी ब्रिलियंट है, कितने भी आप स्कॉलर हैं, ये राहु अगर नहीं चाहेगा तो वो ब्रेक देता है। तो ब्रेक में अगर आप महादेव का पूजा पाठ करते हैं, शरण में जाते हैं, तो वो ब्रेक नहीं आएगा। भले कम परसेंटेज से आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका साल ख़राब नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। प्रेम के मामले में ये रिलेशनशिप जो देता है वो अच्छी शायद ही होती है, वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और वो आगे चल के अगर शादी नहीं होती है तब भी दुखी करता है और शादी होती है तब भी दुखी करता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो होती है वो बेस उसका सही नहीं होता है। तो राहु की वजह से जो चीज़ें कुछ मामलों में हैं वो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ आप समझ के चलेंगे तो अच्छा है। और ये रिलेशनशिप आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में, आपके पढ़ाई में, अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी भी एज में है, ये पंचम भाव का राहु उन चीज़ों की वजह से, उस रिलेशनशिप की वजह से आपको बदनामी भी दे सकता है, डाइवर्जन की वजह से आपका पढ़ाई या जॉब या बिज़नेस में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। राहु जब यहाँ आता है 6ठे भाव में ट्रांजिट करते हुए या बर्थ चार्ट में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है राहु, क्योंकि 6ठा जो भाव है ना वो सारे शत्रुओं को, वो तो पहले जैसे चूहे बिल से बाहर निकलते हैं उस तरह से बाहर निकालता है।
आपको नहीं पता होता है कि ये भी मेरे शत्रु है, ये भी मेरे लिए नेगेटिव शत्रु, यानी उनका नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए। तो जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी लोग नेगेटिव है आपके आसपास, वो सारे आपके सामने आते हैं, उनका आपको पता चलता है और आपको दुख होता है। हकीकत में आपको सुखी होना है कि भाई ये मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो सारा आपके सामने आया एंड नाउ यू आर फीलिंग कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है कि मुझे पता चला। तो उनके बारे में जानकर आपको उनके लिए क्या अप्रोच रखना है, क्या फ्यूचर में प्लानिंग रखना है कि भाई इनसे मुझे इतना ही, उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनसे कोई रिएक्शन नहीं करना है। आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई इनके साथ मैं इतना ही रहूँगा, इतना नहीं रहूँगा, तो वो चीज़ आपके लिए बेटर हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पर आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा, बिज़नेस में अच्छा कुछ डील मिलेगा आपको। जो भी नेगेटिविटी है उसको परास्त करके, आपके लिए पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसको आप पॉलिटिक्स को भी परास्त करके आप आगे बढ़ेंगे, साम दाम दंड भेद से आगे बढ़ेंगे, तो जीवन के ज़बरदस्त जो रंग है वो सिखाता भी है, दिखाता भी है और उसमें प्रोग्रेस भी कराता है ये राहु। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जॉब में प्रोग्रेस है। रोग में आपको ये हो सकता है कि छोटा बड़ा कोई ऑपरेशन करवाना पड़े, चाहे वो कैटरेक्ट हो या चाहे वो आपको हर्निया हो या कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो कितना बड़ा आपकी दशा है। बट ये राहु एक ऑपरेशन का योग देता ज़रूर है, छोटा मोटा भी, और वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, बट बिना वजह का कुछ हो जाना, दैट इज़ द इम्पैक्ट। तो वो चीज़ है, कुछ बिना वजह का किसी को गिर गया और उसकी हड्डी कोई टूट गई तो उसकी वजह से वो कोई बड़ी नेगेटिव या आपको परेशान नहीं करेगा वो लाइफ टाइम, लेकिन हाँ वो उस वजह से आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वो चीज़ ये करवाता है। ऋण के मामले में अगर कहूँ तो यहाँ ये कर्ज दिलाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत बार ये होता है कि अरे इतना पैसा यहाँ कमा लूँगा, फिर लोन लेके ये कर्ज करके फिर इसमें बिजनेस करूँगा, और फिर तो ये चीज़ में अगर आप कॉन्क्रीट नहीं है, यानी कि जो चीज़ का आपको अनुभव नहीं है, जो चीज़ आपका अब तक का एक्सपीरियंस या कहें कि जिसमें आप माहिर नहीं है, वो चीज़ आप करने के लिए जाएंगे तो फिर ये लॉस है। जहाँ आपका अनुभव है, जहाँ आप उसमें माहिर हैं, आपको सब कुछ उसका पता है और आप उसको इन्वेस्ट करके उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और वो छोटे लेवल से शुरुआत करते हुए, तो ये राहु उसमें प्रोग्रेस कराता है। तो ये बहुत अच्छा स्थान है राहु के हिसाब से। जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं या नहीं होते तो जा सकते हैं, या पॉलिटिक्स उनको समझ में आ जाती है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग जॉब में अटके हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो आपके जीवन में इवन आपके एम्प्लॉयज़, कंपनी आपकी है और उसमें नहीं अच्छे मिल रहे हैं तो वहाँ मिलेंगे। तो सारी चीज़ें, ट्रांजिट का राहु आपको बहुत कुछ देता है। रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, ये सारी चीज़ों में ये राहु एक तरह से प्रोग्रेस कराता है। और अगर आपने उसमें उन चीज़ों को राहु के हिसाब से नहीं समझा, यानी कि वो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें उतर जाइए और उसी तरह से आप खेलिए, लेकिन उन चीज़ों को समझ के ज़रूरी हो वहाँ रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा ये राहु का, तो वो देना पड़ेगा। और आप नहीं देंगे तो आपको घुटन होगी, तकलीफ़ होगी, बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा भी रिएक्शन आप दीजिए। तो मैं कम जगह पर कहूँगा कि रिएक्शन दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए, हमेशा कहता हूँ। यहाँ पर कहूँगा यू हैव टू, आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज ये राहु आपको टॉर्चर करेगा, आपको स्ट्रेस देगा, आपको स्ट्रेस लगेगा। सो यू हैव टू डू दैट। उसके बाद हम तुला से लेके मीन का, अरे सॉरी तुला नहीं, 7th हाउस से लेके 12th हाउस का नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं ट्रांजिट का राहु आपको क्या फल देगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी इसीलिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो और आपको भी लाभ हो, दूसरों को भी लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।